अवस्था की ओर से संबंधित है। आज का यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पर चर्चा करेंगे। सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। किसी व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन दिया गया है प्रोटीन, विटामिन, संतुलित आहार या खनिज। व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार आवश्यक है। संतुलित आहार में सभी प्रकार के पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में मौजूद होते हैं। किशोरावस्था में व्यक्ति में किसका विकास होता है? ऑप्शन है मानसिक, बौद्धिक, संवेदनात्मक या उपर्युक्त सभी। किशोरावस्था में व्यक्ति में मानसिक, बौद्धिक और संवेदनात्मक विकास होता है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन ख उपर्युक्त सभी। निम्न में जनन अंग है। दिया गया है वृषण, अंडाशय, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। वृषण नर जनन अंग है जबकि अंडाशय स्त्री जनन अंग है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन ग उपर्युक्त दोनों। किशोरावस्था की उम्र क्या है? 0 से 6 वर्ष, 6 से 10 वर्ष, 11 से 19 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। मनुष्यों में किशोरावस्था की उम्र 11 से 19 वर्ष है। लड़कों के गले में उभरा हुआ भाग कहलाता है। ऑप्शन है लैरिंक्स, एडम्स एप्पल या कंठमणि, थायराइड या इनमें से कोई नहीं। किशोरावस्था में लड़कों के गले में स्थित स्वर यंत्र विकसित होकर बड़ा हो जाता है, इसे एडम्स एप्पल या कंठमणि कहते हैं। किशोर को क्या कहते हैं? दिया गया है युवा, वयस्क, टीनेजर्स या यौवन। किशोर को टीनेजर्स कहा जाता है। किस अवस्था में मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं? दिया गया है बाल अवस्था में, किशोर अवस्था में, यौवन अवस्था में या प्रौढ़ अवस्था में। किशोर अवस्था में मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं। 10-11 वर्ष से लेकर 18 या 19 वर्ष तक की अवधि को किशोर अवस्था कहा जाता है। निम्न में कौन नर जनन हार्मोन है? दिया गया है एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, पीयूष हार्मोन या इनमें से कोई नहीं। टेस्टोस्टेरोन नर जनन हार्मोन है, यह वृषण के द्वारा उत्पादित होते हैं। अपने आप में संतुलित भोजन कौन सा है? ऑप्शन है दूध, चावल, दाल या सब्जियां। दूध अपने आप में एक संतुलित भोजन है क्योंकि इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में मौजूद होते हैं। स्त्रियों में होने वाले मासिक रक्तस्राव चक्र की सामान्य अवधि क्या है? ऑप्शन है 22 दिन, 14 दिन, 35 दिन या 28 दिन। स्त्रियों में मासिक रक्तस्राव चक्र की सामान्य अवधि 28 दिन है। इनमें से कौन से परिवर्तन यौवनारंभ के दौरान नहीं होते हैं? ऑप्शन दिया गया है शारीरिक लंबाई में वृद्धि, गौण लैंगिक लक्षणों का विकास, एडम्स एप्पल का दिखना या रजोनिवृत्ति। 45 से 50 वर्ष की उम्र में महिलाओं का जो मासिक रक्तस्राव की चक्र है यह रुक जाती है, इसे ही रजोनिवृत्ति कहा जाता है, अर्थात यौवनारंभ के दौरान रजोनिवृत्ति नहीं होते हैं। सही जवाब ऑप्शन घ। यौवनारंभ के साथ ही पौरुष हार्मोन स्रावित होता है, इससे क्या कहते हैं? दिया गया है एस्ट्रोजन, एड्रेनालिन, टेस्टोस्टेरोन या इनमें से कोई नहीं। टेस्टोस्टेरोन एक पौरुष हार्मोन है जिसके स्राव होने से यौवनारंभ के लक्षण दिखाई देते हैं। निम्न में कौन सा गुणसूत्र शिशु का लिंग नर निर्धारित करता है? दिया गया है XY, YY, XX या इनमें से कोई नहीं।
नर शिशु का लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र हैं XY। किशोरावस्था में किसका स्राव बढ़ जाता है? दिया गया है श्वेत ग्रंथियों का, तेल ग्रंथियों का, उपरोक्त दोनों का या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। किशोरावस्था में श्वेत और तेल ग्रंथियों का स्राव बढ़ जाता है, जिसके कारण चेहरे पर फुंसियां और मुहासे आ सकते हैं। इस प्रकार सही जवाब होगा ऑप्शन ग, उपरोक्त दोनों का। पीड़ित मां से उसके शिशु में किसके द्वारा HIV हो सकता है? भोजन द्वारा, दूध द्वारा, शारीरिक संपर्क द्वारा या वायु द्वारा। एक एड्स पीड़ित मां से उसके शिशु में भी HIV का संक्रमण हो सकता है और यह दूध द्वारा होता है। निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है? चिप्स और नूडल्स, रोटी दाल व हरी सब्जियां, चावल और बर्गर, शाकाहारी टिक्की। एक किशोर के लिए सबसे अच्छा भोजन है रोटी दाल व हरी सब्जियां।